धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। यूनिवर्स आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे यह वीडियो बनाने के योग्य बनाया। आपका धन्यवाद कि आपने मुझे यह वीडियो बनाने के लिए एक अच्छा मोबाइल फोन, इंटरनेट और यह वातावरण दिया जिसके बिना मेरे लिए ये वीडियो बनाना संभव ही नहीं था। दोस्तों, यह सब मैं इसीलिए बोल रही हूँ क्योंकि आज हम पावर ऑफ ग्रेटिट्यूड पर बात करने जा रहे हैं जो आपके जीवन को बदल सकता है और सफलता की ओर आपको ले जा सकता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है कि जिस चीज पर हम फोकस करते हैं वह बढ़ने लगती है। यदि आप अपनी कमियों की तरफ फोकस करेंगे तो वह बढ़ने लगेगी और आप परेशान हो जाएंगे। लेकिन यदि आप अपनी अच्छी चीजों पर ध्यान देंगे तो वह भी बढ़ने लगेगी और आपको खुशनुमा एहसास कराएगी। इसी तरह यदि आपके पास जो नहीं है उस पर ध्यान देंगे और परेशान होंगे तो यह पूरी तरह संभव है कि जो आपके पास है वह भी जल्दी ही चला जाएगा। और यदि आपके पास जो है उस पर ध्यान देंगे और उसके लिए यूनिवर्स का शुक्रिया करेंगे तो भी यह पूरी तरह संभव है कि जो आपके पास नहीं है वह भी जल्द ही आ जाएगा। आइए सबसे पहले जानते हैं कृतज्ञता का अर्थ क्या है। ग्रेटिट्यूड यानी कृतज्ञता एक ऐसी मेंटल एक्सरसाइज या मेडिटेशन है जिसके द्वारा हम यूनिवर्स के लिए उन चीजों का शुक्रिया या धन्यवाद देते हैं जो हमारे पास है। इसके द्वारा हम उन छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी चीजों के बारे में सोचते हैं जो हमारे पास मौजूद है और वह हमारे जीवन में खुशी का एहसास लाती है या हमारे जीवन को सरल बनाती है। इन चीजों के बारे में सकारात्मक रूप से सोचते हुए हम उस शक्ति के प्रति कृतज्ञ यानी ग्रेटफुल होते हैं जिसने हमें यह सभी चीजें दी है। शुक्रिया अदा करने की इस तकनीक को लॉ ऑफ ग्रेटिट्यूड कहा जाता है। दोस्तों, अधिकतर लोगों के असफल और परेशान होने का सबसे बड़ा कारण यह होता है कि वह अपनी कमियों के बारे में या जो चीज उसके पास नहीं है उसके बारे में सबसे अधिक सोचते हैं। इस बात को मैं आपको एक अच्छे से उदाहरण द्वारा समझाती हूँ। राहुल नाम का एक लड़का होता है। उसके पास एक अच्छा घर है, अच्छा परिवार है, कार है, एक अच्छी नौकरी भी है और हाँ, वह शरीर से पूरी तरह स्वस्थ है और समाज में उसकी एक ईमानदार और एक अच्छे व्यक्ति के रूप में पहचान भी है। लेकिन उसके जीवन की एक कमी यह है कि वह नौकरी की वजह से कहीं अपने परिवार के साथ विदेश में घूमने नहीं जा पाता। राहुल हमेशा यही सोचता रहता है कि ऐसी जिंदगी से क्या फायदा जिसमें परिवार के साथ दुनिया देखने का समय ही न मिले। इसका परिणाम पता है क्या हुआ? जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हम जिस चीज पर फोकस करते हैं वह चीज बढ़ने लगती है और राहुल के साथ भी यही हुआ। उसके साथ सब कुछ अच्छा था लेकिन उसने अपनी उस चीज पर फोकस किया जो उसके पास नहीं थी। धीरे धीरे उसका मन काम से हटने लगा। परिवार में भी वह गुस्सा करने लगा। उसका घर उसे जेल जैसा लगने लगा। एक दिन अपनी कमी के बारे में सोचते हुए वह कार से कहीं जा रहा था कि अचानक उसका ध्यान भटका और एक्सीडेंट हो गया। अब वह अपना एक पैर गंवा चुका था। उसके पास क्या नहीं है, यह विचार सोचते सोचते उसने इसे इतना बढ़ा लिया कि वह उन चीजों को भी खो बैठा जो उसके पास थी। इसीलिए सही कहा गया है दोस्तों, जैसा आप सोचते हो वैसे ही आप बन जाते हो। दोस्तों, यदि राहुल उन चीजों की ओर फोकस करता जो उसके पास थी और यूनिवर्स को हर रोज उन चीजों के लिए धन्यवाद देता जो वह चीजें और उसका आनंद उसे इतनी ऊर्जा से भर देता है कि वह उस चीज को प्राप्त करने के लिए कोई ना कोई रास्ता जरूर निकाल लेता जो चीज उसके पास नहीं थी। और इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हम सभी को पावर ऑफ ग्रेटिट्यूड को अपने जीवन में अपनाना ही चाहिए।
जिन चीजों या विचार के बारे में हम अधिक सोचते हैं वह चीजें बढ़ने लगती हैं। आपको हर उस चीज के लिए यूनिवर्स को ग्रेटफुल प्रकट करना चाहिए जो आपके पास है। बदले में वह चीज आपको मिल ही जाएगी जो अभी आपके पास नहीं है और जिन्हें आप चाहते हैं। यदि सफल होना चाहते हैं तो फोकस करो कि आपके पास वह कौन कौन सी चीजें हैं जो सफल होने के लिए आपकी हेल्प कर सकती है। उन चीजों के लिए यूनिवर्स को रोज धन्यवाद दीजिए जो आपके पास है। अब बहुत से लोग कहेंगे कि हमारे पास कुछ ऐसा है ही नहीं जिसके लिए हम यूनिवर्स को धन्यवाद दे सके। दोस्तों, यदि ऐसा है तो यह सच आपको बता दूं कि दुनिया में प्रत्येक व्यक्ति के पास उनकी कमियां बहुत कम है और उन्हें मिला हुआ बहुत ज्यादा है। हम कमियों पर फोकस करते हैं, इसीलिए जो मिला है उसे सही से जान ही नहीं पाते। आइए कुछ चीजें आपको बता देती हूँ जिनके लिए आप यूनिवर्स को शुक्रिया करके उसे आप बढ़ा सकते हैं। यूनिवर्स को शुक्रिया अदा कीजिए कि आज सुबह आप जिंदा उठ पाए, क्योंकि दुनिया में लाखों लोग कल रात को सोए तो थे लेकिन आज सुबह सोकर नहीं उठ पाए। क्या आपने आज खाना खाया? जरूर खाया होगा। धन्यवाद दीजिए कि आप आज खाना खा पाए, क्योंकि दुनिया में करोड़ों लोगों को आज खाना नसीब ही नहीं हुआ होगा। यूनिवर्स को धन्यवाद दीजिए कि आप स्वस्थ हैं। आपके शरीर के सभी अंग सही है और अच्छी तरह कार्य कर रहे हैं, क्योंकि दुनिया में करोड़ों लोग ऐसे हैं जिनको कोई बड़ी बीमारी है या फिर शरीर का कोई ऐसा अंग नहीं है जिनकी वजह से वह बहुत लाचार स्थिति में है। यूनिवर्स का आभार प्रकट कीजिए कि आपके पास मोबाइल है, इंटरनेट है, जिसकी हेल्प से आप दुनिया की जानकारी रख सकते हैं। दुनिया में करोड़ों लोगों के पास ऐसा मोबाइल और इंटरनेट नहीं है। दोस्तों, सुबह उठने से लेकर बिस्तर पर सोने जाने तक आपके पास जो भी चीजें हैं, जो भी चीजें आप प्रयोग करते हैं, उन सभी चीजों के लिए शुक्रिया अदा कीजिए, क्योंकि उनमें से 75% चीजें इस दुनिया की 50% लोगों के पास नहीं है। आप धन्यवाद दीजिए कि आप सोच सकते हैं और सफलता की शुरुआत सोचने से ही होती है। आप धन्यवाद दीजिए कि आप इस वीडियो को देख रहे हैं, क्योंकि बहुत सी चीजों ने मिलकर इस वीडियो को आप तक पहुंचाया और करोड़ों लोग ऐसे भी होंगे जो इस वीडियो के बारे में नहीं जानते या नहीं देख पाते। आप हर उस छोटी से छोटी चीज के लिए आभार प्रकट कीजिए जो आपको मिली हुई है। हवा, पेड़, आसमान, कलरफुल दुनिया, कपड़े, परिवार, दोस्त, माइंड, यहाँ तक कि आपका टूथब्रश जो आपके दांत साफ करता है आदि। बहुत ज्यादा अगर आपको बताने लगूं तो पूरी एक किताब बन जाएगी। आप खुद सोचिए कि प्रकृति द्वारा दी गई और अन्य लोगों द्वारा दी गई लाखों ऐसी चीजें होंगी जो आपके पास है और आपको सकारात्मक बना सकती है। दोस्तों, यदि आप इन सब चीजों पर फोकस करेंगे और हर रोज यूनिवर्स को इन सब चीजों के लिए धन्यवाद देंगे तो ऐसी चीजें और ज्यादा बढ़ने लगेंगी और उन अच्छी चीजों को भी आप तक पहुंचा देगी जिन्हें पाने की आपकी इच्छा है। चलिए आइए जानते हैं कि कृतज्ञता की शक्ति काम कैसे करती है। यह बात आप अब जान ही चुके हैं कि जिन चीजों पर आप फोकस करेंगे वह बढ़ने लगेगी, यानी वह चीज या उस जैसी और भी चीजें आपके जीवन में आने लगेंगी। जब भी आप उन चीजों के बारे में यूनिवर्स के प्रति कृतज्ञ होते हैं, अर्थात उन्हें उन चीजों के लिए धन्यवाद देते हैं जो आपके पास है, तो आप उन चीजों पर फोकस कर रहे होते हैं। इसीलिए वह चीजें या उस जैसी अन्य चीजें आपके जीवन में आने लगती है। यहाँ पर आप दो कार्य कर रहे होते हैं। पहला, आप उन चीजों के बारे में सोच रहे हैं, यानी फोकस कर रहे होते हैं जो आपके पास है, और दूसरा, आप यूनिवर्स को उन चीजों के लिए धन्यवाद दे रहे होते हैं। फोकस करने से चीजें बढ़ती हैं,
लेकिन कृतज्ञता प्रकट करने से वह चीजें बहुत तेजी से बढ़ती है। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि यूनिवर्स को धन्यवाद देते समय आप यूनिवर्स पर आस्था रख रहे होते हैं, जिसकी पॉजिटिव वेव आपके फोकस को आध्यात्मिक बना देती है। ग्रेटिट्यूड करने का परिणाम यह होता है कि जो चीज आपके पास नहीं है उससे आपका ध्यान हट जाता है और आप जो है उसका आनंद लेने लगते हैं। इससे आपके अंदर कॉन्फिडेंस आता है और आप उन चीजों को प्राप्त करने के लिए पॉजिटिव एक्शन लेने लगते हैं जो आपके पास नहीं है और आखिर आप उन्हें भी खुशियों के साथ पा ही लेते हैं। दोस्तों, चलिए जानते हैं कि कृतज्ञ होने का नजरिया कैसे विकसित करें। ग्रेटिट्यूड आपके एटीट्यूड में शामिल होना चाहिए। आपका नजरिया यूनिवर्स के प्रति हमेशा धन्यवाद से भरा होना चाहिए। लेकिन यदि आप ग्रेटिट्यूड की शुरुआत करना चाहते हैं तो इसका सबसे अच्छा समय है सुबह उठने के ठीक बाद और रात को सोने से ठीक पहले। यह वह समय होता है जब आपका चेतन मन कम काम कर रहा होता है और आपका अवचेतन मन अधिक काम कर रहा होता है। आप इन्हीं समय पर ग्रेटिट्यूड के माध्यम से अपने अवचेतन मन में आपके पास जो है उसके सकारात्मक विचार को आस्था के साथ डाल सकते हैं। बाकी का काम आपका अवचेतन मन खुद कर देता है। और अंत में दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि ग्रेटिट्यूड की पावर का प्रयोग करने के लिए आपको इन सभी चीजों को ध्यान में रखना ही चाहिए। जैसे हमेशा अच्छी और सकारात्मक चीजों पर फोकस करें और उसके लिए यूनिवर्स को धन्यवाद दें। ग्रेटिट्यूड करते समय आप यूनिवर्स के लिए आस्था से भरे होने चाहिए। केवल शब्द ही नहीं बल्कि फीलिंग्स भी होनी चाहिए। यूनिवर्स ने आपको जो दिया है उसकी तरफ फोकस करें, उसके शुक्रिया अदा करें। लेकिन जो आपके पास नहीं है उसके लिए अपनी ऊर्जा का उपयोग करते हुए सही एक्शन भी लें। ध्यान रहे, जब पावर ऑफ ग्रेटिट्यूड की अवस्था में आप अपने यूनिवर्स को सकारात्मक संदेश दे रहे होते हैं कि जो आपके पास है उसके लिए आप पूरी तरह पॉजिटिव और संतुष्ट हैं। अब यूनिवर्स इसी संदेश को मानकर आपको वह सब कुछ भी देगा जो आप चाहते हैं और अभी आपके पास नहीं है। दोस्तों, इस पूरे प्रोसेस में आपको यह संदेह नहीं करना है कि यूनिवर्स यह काम कैसे पूरा करेगा। यह काम आप यूनिवर्स पे छोड़ दे। आप तो बस आस्था रखें और धन्यवाद दें। और दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यहाँ यूनिवर्स नाम हमने उस परम शक्ति को दिया है जो इस पूरे संसार और ब्रह्मांड को चलाती है। आप यहाँ पे यूनिवर्स शब्द की जगह उस परम शक्ति को उस नाम से भी बुला सकते हैं जिस परम शक्ति को आप मानते हैं और उसके प्रति आस्था रखते हैं। तो इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।